दोस्तों, महाराष्ट्र के प्याज क्षेत्र में एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को लोकसभा के इलेक्शन में तगड़ा झटका लगा था। यहाँ पर उसे 6 में से महज एक ही सीट जीत हासिल हुई थी। इसकी मुख्य वजह फसल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाना था। इतना ही नहीं, राज्य में विधानसभा चुनाव को होने में भी कुछ ही समय बचा है, यानी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में भी उसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारियों और किसानों ने बजट में प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन नहीं हटाने पर अपनी नाराज़गी जाहिर की है। दोस्तों, नासिक में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस बात को माना है कि प्याज के एक्सपोर्ट पर लगे बैन की वजह से पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नेता केंद्रीय नेतृत्व को इसके राजनीतिक असर के बारे में सही से नहीं समझा पाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस चैनल को ज्वाइन करके मेंबर भी बने, जिससे आप हमको कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी आज की खबर की तरफ। दोस्तों, प्याज के लिए फेमस है ये बेल्ट, यानी डिंडोरी, नासिक, भीड़, औरंगाबाद, अहमदनगर और धुले लोकसभा सीटें राज्य की प्याज बेल्ट के लिए जानी जाती हैं। इन सभी की भागीदारी करीब 34% है। अकेले नासिक में राज्य की प्याज की खेती का लगभग 40% से ज़्यादा हिस्सा है। केवल औरंगाबाद की सीट को छोड़कर ये सभी सीटें एनडीए ने गंवा दी है। औरंगाबाद सीट पर शिंदे की शिवसेना के संदीपन भुमरे ने जीत दर्ज की। वहीं अहमदनगर ने भीड़ में एनसीपी यानी शरद पवार के गुट के नीलेश लंके और बजरंग सोनवणे जैसे नए लोगों ने सुजय विखे पाटिल को, पंकजा मुंडे जैसे बड़े बीजेपी नेताओं को दिग्गज को करारी शिकस्त दी। नासिक जिले के बलगान तालुका से शिवसेना के एक नेता ने कहा, विपक्षी नेताओं की तरफ से लगातार प्याज की कीमतों का मुद्दा उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने अपने नेताओं के केंद्र के सामने एक्सपोर्ट का मुद्दा उठाने को कहा था, यानी महायुति के गठबंधन ने। विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है और बजट में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इस वजह से हमारे लिए बाजी उल्टी भी पड़ सकती है। डिंडोरी लोकसभा सीट से एक किसान ने कहा कि पिछले साल प्याज की कीमतें एक्सपोर्ट पर बैन की वजह से कम रही। मुझे लगा था कि सरकार बजट पर बैन हटा देगी, यानी इस बार जो बजट पास हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस चीज़ से कोई भी सबक नहीं सीखा। विधानसभा चुनाव में भी यह मुद्दा छाया रहेगा। इसमें ज़्यादातर लोग इस बात से नाराज़ हैं। एनसीपी शरद पवार के चुने गए सांसद अमोल कोहले ने किसानों की मांगों को दोहराते हुए महायुति सरकार पर हमला बोला है, यानी एनडीए से गठबंधन पर। उन्होंने कहा, चाहे प्याज हो या सोयाबीन, सरकार ने इस सब मुद्दों पर आंखें बंद कर ली हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। सोयाबीन मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों में उगाई जाती है। डेयरी किसान भी कम कीमत मिलने की वजह से राज्य सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। 28 जून को महाराष्ट्र में बजट पेश किया गया था। इस समय डिप्टी सीएम अजित पवार ने डेयरी किसानों के लिए 5 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी का ऐलान किया था। पिछले साल दिसंबर के महीने में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में सूखे की वजह से और कम उपज की आशंका के चलते प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। इस साल मार्च में बैन हटा लिया। इतना ही नहीं, कुछ शर्तें भी तय कर दी गई थी। शर्तों में यह था कि MIP $550 प्रति टन और 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी तय किया गया था। व्यापारियों ने कहा कि इससे प्याज की कीमतों में भारी उछाल आ गया और यह बाकी देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई, जैसा कि आप और हम मार्केट में खरीद और देख रहे हैं। प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भारत दिगोले ने कहा कि देश के सबसे बड़े लासल गांव थोक बाजार में प्याज का कारोबार ठीक ठाक है। यहाँ फिलहाल 2600 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल के बीच प्याज मिल रही है। उन्होंने कहा कि अगर आप घाटे का हिसाब लगाएंगे तो यह कीमत उन्होंने पूरे नहीं कर पाएंगे। पहले किसानों को अपनी फसल कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अब सरकार तुरंत कोई कदम नहीं उठाती। अगर सरकार तुरंत कोई कदम नहीं उठाती है तो लोकसभा इलेक्शन जैसा हार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। खोखले वादों का नहीं होगा असर। बजट में कृषि के लिए करीब 1.32 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यह पिछले साल के मुकाबले 5% घटा है। हालांकि प्याज पर सरकार के रुख ने किसानों को काफ़ी निराश कर दिया है। APMC के पूर्व अध्यक्ष जयदत्त होलकर ने कहा कि अगर आप लोकसभा इलेक्शन के नतीजों पर नज़र डालें तो साफ है कि प्याज किसानों ने दूसरे मुद्दों पर इकोनॉमी को प्राथमिकता दी है, यानी तवज्जो दी है। किसानों की युवा पीढ़ी के पास में जानकारी की कमी नहीं है।
उन पर खोखलेवादों का कोई भी असर नहीं होगा। दोस्तों, अब तो यह आने वाला 2025 का लोकसभा चुनाव ही तय करेगा कि महाराष्ट्र में किसानों का क्या फैसला लेंगे और ऊँट किस करवट बैठेगा। या एनडीए की महायुति को विजय हासिल होगी या पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। या महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिलकर कोई नया खेल दिखाएंगे या कुछ कमाल कर दिखाएंगे। जनता के वोट किसके हक में होंगे, ये तो हम आपको वीडियो के साथ और जो भी खबरें आएंगी उसके साथ बताते ही रहेंगे। अभी के लिए आप हमें इजाज़त दें। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की राजनीति पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ और राजनीतिक घटनाओं के साथ। अभी आप इजाज़त दें। जय हिंद।